जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल विद्यारंभ में एक बार फिर से स्वागत है। हम प्राचीन भारत इतिहास सीरीज के अंतर्गत बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म का प्रारंभिक विकास व महात्मा बुद्ध के बारे में जाना था। अब हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं देखेंगे। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, बौद्ध धर्म का विभाजन व बौद्ध धर्म की संगतियाँ देखेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार दुखों से भरा है। ये संसार दुखों से भरा हुआ है और समस्त दुखों का कारण तृष्णा है। और समस्त दुखों का कारण तृष्णा यानी कि इच्छा है। इच्छा के कारण ही सभी दुख उत्पन्न होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे जल्द से जल्द अमीर बनना है, यह मेरी इच्छा है, इसके लिए मैं ऐसे प्रयास कर सकता हूँ, इसके लिए मैं अच्छे या बुरे तरीके अपना सकता हूँ, जिससे मुझे नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे मुझे आगे दुख भोगने पड़ेंगे। तो इसी कारण दुखों का कारण तृष्णा है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दुख, पहला आर्य सत्य है दुख। चारों ओर दुख ही दुख है, मतलब हमारे चारों तरफ दुख ही दुख है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं। दुख समुदाय, दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य है। अगर कोई को दुख हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है, किसी बात का दुख है, तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। दुख निरोध, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का विरोधी दुख निरोध है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, मतलब दुखों से मुक्ति प्राप्त करी जा सकती है। इसके लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया है। इन अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर हम दुखों को खत्म कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वो अष्टांगिक मार्ग क्या है। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक वाणी, तीसरा सम्यक संकल्प, चौथा सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, छठा सम्यक जीवन, सातवां सम्यक व्यायाम, आठवां सम्यक समाधि। अब हम इन्हें इस तरीके से समझ सकते हैं। इन्हें याद रखने का एक तरीका है। सम्यक दृष्टि मतलब अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छे संकल्प करो। अच्छे संकल्प करोगे, जब हम अच्छे संकल्प करेंगे उसके बाद हम अच्छे कर्म करेंगे उन संकल्प के अनुसार। सम्यक स्मृति, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी जो यादें हैं, स्मृति, वो भी अच्छी बनेगी, इसलिए सम्यक स्मृति। जब हम अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, अच्छे संकल्प कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी यादें हैं, तो उससे हमारा जीवन तो अच्छा बन ही जाएगा। इसलिए सम्यक जीवन। जीवन अच्छा है तो हमेशा व्यायाम करते रहो, कसरत करते रहो, ताकि शरीर मजबूत बना रहे। और सम्यक समाधि, अंत में समाधि में लीन हो जाओ, परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाओ। तो यह थी जैन धर्म के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के अवधारणा है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जैन धर्म में भी त्रिरत्न की अवधारणा थी, लेकिन वहाँ पर जो त्रिरत्न थे वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न से अलग थे। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। लेकिन बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। प्रतिप्त समुत्पाद, यह बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत है। इसके कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मान लीजिए अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है, तो आप वहाँ पर अपने वर्कर को रखेंगे। किस लिए? क्योंकि आप उनसे काम करवा सकें, आपका जो काम है वो कर सकें, इसलिए आपने रखा है उन्हें काम पर। लेकिन वही वर्कर आपके यहाँ क्यों काम कर रहा है? ताकि वह पैसे कमा सकें। इसलिए प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अज्ञेयवाद का सिद्धांत, महात्मा बुद्ध अज्ञेयवादी थे। वो अज्ञेयवाद के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार ऐसे विषयों पर अनंतहीन बहस नहीं करनी चाहिए, जिनका कोई तर्क न हो, ऐसे विषय पर बहस नहीं करनी चाहिए। कर्मवाद, बौद्ध धर्म कर्म पर विश्वास करता है, आत्मा पर विश्वास नहीं। बौद्ध धर्म में आत्मा पर विश्वास नहीं किया जाता। अईश्वरवादी, बौद्ध धर्म अईश्वरवादी है, वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। मध्यम मार्गी, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग की अवधारणा दी गई थी। पुनर्जन्मवाद, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास
करता था, लेकिन कर्म के आधार पर। व्यक्ति के कर्म जिस प्रकार से होंगे उसे उसी के हिसाब से पुनर्जन्म होगा। निर्वाण, निर्वाण का अर्थ है बुझना, मोक्ष प्राप्त होना। अगर किसी को निर्वाण प्राप्त हुआ है इसका मतलब उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है। पूर्णा उत्सव, बौद्ध धर्म में पूर्णा उत्सव मनाया जाता था। जब बौद्ध भिक्षु वर्षा काल में अपने द्वारा जो अनुचित कार्य किए जाते थे उनकी स्वीकृति के लिए यह उत्सव मनाया जाता था, क्योंकि वर्षा काल में बौद्ध भिक्षु एक ही जगह गुफाओं में निवास करते थे। बाकी के समय हर मौसम में वह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते थे। लेकिन वर्षा काल में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना कठिन हो जाता था, इस कारण वो गुफाओं में निवास करते थे। तो गुफाओं में निवास करने के दौरान अगर उनसे कुछ अनुचित कार्य हो जाते थे तो उसकी स्वीकृति के लिए यह उत्सव होता था। अन्य स्रोतों से ज्ञात होता है कि पूर्णा उत्सव संघ में प्रवेश दिलाने के दौरान भी होता था। उस समय पूर्णा उत्सव का आयोजन होता था और उस समय उपसंपदा विधि का पालन किया जाता था, जिसे संघ में प्रवेश दिलाया जाता था। प्रारंभ में संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन बौद्ध के शिक्षक आनंद के कहने पर महिलाओं को भी प्रवेश दिया गया। जो प्रथम महिला भिक्षुणी थी वह थी प्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की मौसी और सौतेली माँ भी थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि इसके बाद संघ की आयु कम हो जाएगी। तो ये थी जैन धर्म बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म में विभाजन। महात्मा बुद्ध की 483 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 383 ईसा पूर्व जब बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संहिता थी, उस समय बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, स्थविर और महासंदिग्ध। फिर 251 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संहिता सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म पुनः एक हो गया। फिर प्रथम शताब्दी में जब चतुर्थ बौद्ध संहिता कनिष्क के समय हुई, उस समय बौद्ध धर्म हीनयान व महायान दो शाखाओं में बढ़ गया। बाद में हीनयान भी समय के साथ वैभाषिक व स्वतांत्रिक दो शाखाओं में बढ़ गई और महायान शून्यवाद और विज्ञानवाद में बढ़ गया। शून्यवाद के समर्थक नागार्जुन के समर्थक थे और विज्ञानवाद के समर्थक मैत्रेयनाथ के समर्थक थे। आगे चलकर 7वीं शताब्दी में इन दोनों में से ही वज्रयान, 10वीं शताब्दी में कालचक्रयान और 11वीं शताब्दी में सहजयान ये बौद्ध धर्म में विभाजित हो गए। इस तरीके से बौद्ध धर्म इतने भागों में विभाजित हो गया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे बौद्ध संहिताएं। 4 प्रमुख बौद्ध संहिताएं हुई है। प्रथम संहिता जिसमें एक तरफ संहिता, उसका समय, स्थान और एक कॉलम में अध्यक्ष शासक व उसके कार्य लिखे गए कि उस संहिता में क्या क्या कार्य हुए थे। अब हम देखेंगे प्रथम संहिता। प्रथम संहिता 483 ईसा पूर्व आयोजित हुई थी। यह राजगृह की सप्तपर्णी गुफाओं में आयोजित हुई थी। इस समय अध्यक्ष महाकश्यप और शासक अजातशत्रु थे। इस संहिता में कार्य यह हुआ कि आनंद ने सुत्त पिटक व उपाली ने विनय पिटक की रचना करी। यह बौद्ध ग्रंथ है। द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व वैशाली में आयोजित हुई थी। इस समय अध्यक्ष सावाकमीर, शासक कालाशोक व इसमें कार्य यह हुआ था कि बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। बौद्ध धर्म स्थविर और महासंदिग्ध में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संहिता 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। उस समय इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे को बनाया गया। उस समय शासक सम्राट अशोक थे और कार्य यह हुआ था कि तीसरे द्वारा अभिधम्म पिटक की रचना करी गई थी। यह बौद्ध धर्म का दार्शनिक ग्रंथ है। वह इसी संहिता में, इसी तृतीय संहिता में बौद्ध धर्म पुनः एक हो गया था। फिर चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संहिता प्रथम शताब्दी में हुई थी। यह कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया गया, उपाध्यक्ष अशोक घोष को बनाया गया। उस समय शासक कुषाण शासक कनिष्क था। वह इसमें कार्य यह हुआ कि हीनयान व महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। तो दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसा लगी यह कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरी अभी शुरुआत की वीडियोस है जिसमें मैं थोड़ा अटक जाता हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप उन मेरी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करेंगे और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इससे जुड़ी और भी वीडियोस आएगी जिसमें हम बौद्ध धर्म के साहित्य व स्थापत्य कला के बारे में बताएंगे। वह एक और वीडियो आएगी जिसमें हम बौद्ध धर्म व जैन धर्म में समानता व अंतर के बारे में बताएंगे। तो हमारी वीडियोस को इसी तरह प्यार देते रहें
वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।